आपको होली मुबारक। स्वामी जी होली की शुभकामनाएं आपको। हाँ जी। स्वामी जी हर समय हाँ, आपके जैसे आनंद में कैसे रहें, जैसा नूर आपके अंदर चमक रहा है बस सबके अंदर कैसे चमके। आत्मज्ञान से आनंदित रहोगे हमेशा। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी जब रात को सोते हुए जागृत सुषुप्ति में जाते हैं हम्म, तो कई बार इरिटेशन होती है कि जाग भी रहे हैं और सो भी रहे हैं, क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है। हाँ, मतलब हर समय आनंदपूर्ण स्थिति तो नहीं रहती, हम्म क्या ये सही है स्वामी जी? मन की कई अवस्थाएं हैं, अलग अलग। केवल उसके आप साक्षी रहोगे और साक्षी होते होते मन से पार हो जाओगे। ठीक है एकमात्र स्वामी जी। साक्षी ज्ञान है। साखी आखी अ, ज्ञान बिन बंधन छूटत ना है। बिना साक्षी के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते आप। तो जो भी हो रहा है उसके आप निरंतर साक्षी रहो, देखते रहो। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जी स्वामी जी, क्योंकि कई बारी मैंने देखा है कि बड़ी आनंदमय स्थिति होती है, कई बारी इस स्थिति से थोड़ी इरिटेशन होती है। हम्म तो आपको जिसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र है जानना। जी स्वामी जी। जानने वाले को जानते रहो, तो सब ठीक प्रॉब्लम हल ठीक है स्वामी जी, ये भी करके देखती हूँ। करके देखिए। जाना तुम्हें हो जाए। जी स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। चरण हाँ, वंदन स्वामी जी। हेलो हेलो, स्वामी जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ स्वामी जी। ये बोलिए। वो इतना खुशी हो रही है, क्या पूछने का है, कुछ आवाज ही नहीं आ रही मुझे। हाँ, इतना आनंद में है सब। ऐसा होता है। वहाँ गुरु जी, जानने को गुरु जी, भी जानने गुरु को भी जी बोलिए। आप में जो समा जाता है, फिर जानना क्या, समझना क्या। कहाँ जन्म कहाँ मृत्यु, सब कल्पित है। तब आपको आत्मा का ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ। हाँ जी। जी। गुरु जी, मैं बहुत दिन से जप करती थी। हाँ, 15 साल हो गए, 15-20 साल से। हाँ जी। मेरे को 5-6 साल से अनाहतनाद सुनने में आ रही है। कहीं हाँ, भी जाओ या अनाहतनाद, जब भी उठो बैठो अनाहतनाद में मेरा दिन भर जा रहे, मैं मौन होते जा रही हूँ। कुछ हम्म, मेरे को जो काम दिया जाता है वही काम कर रही हूँ। हम्म, कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं मौन में बहुत खुशी हो जाती हूँ। मैं हम्म, सही जा रही है क्या हम्म, गुरुजी? मैं यही पूछना चाहती हूँ। उसमें जगह कहीं भी जाओ ये अनाद आवाज आते रहता है, उसमें मैं मौन होते जा रही हूँ। हम्म। आप उसके साक्षी रहो। जो नाद सुनाई देता है हाँ उसके जी। आप ये बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं, मैं साउथ इंडियन हूँ, इतना हिंदी आता नहीं है। आप साक्षी बने रहे तो इसका मतलब क्या है? साक्षी का मतलब है जानने वाला। अच्छा। जो भी हो रहा है उसको आप जानते रहो। हाँ जी।
वाले से हटो मत। हाँ जी, जानने वाला चेतन है और चेतन व्यापक है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो यही कब मेरा। है कि आप अगर गलत ध्यान में जा रहे हो हाँ, और वो बहुत स्ट्रांग हो गया तो हाँ, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, इस कारण डूबो मत। अच्छा, एक भर के अभ्यास करो। हाँ, जो कि कर्म है, मन है, विचार है, हाँ, व्यवहार, उसमें हाँ, निरंतर साक्षी रहो। ठीक है, बस। ठीक है गुरु जी। ओके। प्रणाम, प्रणाम। चरण वंदन स्वामी जी। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है हम्म। जैसे कुछ भी पढ़ो, हम्म। वो पढ़ाने में तो आता है, हम्म। लेकिन ये भी स्मृति नहीं रहती कि इससे पहला शब्द मैंने क्या पढ़ा। हम्म। मतलब कुछ भी नहीं समझ आता मैंने क्या पढ़ा है, वो कोई मेमोरी नहीं बन रही है। हम्म। बस वो दिखाई देता है, उसको पढ़ लो। हम्म। ऐसा पहले भी मैंने देखा और हम्म। நாளைக்கு கொடுக்குறேன். आज भी ऐसा ही देखा गया। हम्म। समझत बनाए न जाई बखानी। समझ में तो आता है, पर उसके बखान करते नहीं बनेगा, उसको व्यक्त करते नहीं बनता। समझ जाते हो, व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे आप प्रेम में डूबे तो प्रेम में आप डूब जाते हो, आनंद लेते हो, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। और अभिव्यक्ति करोगे तो बड़ा भद्दा लगता है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, करती हूँ, जो भी है वो awkward लगता है थोड़ा। बस जी डूबे डूबे ही चले गए, डूबते ही जाओगे। वो रस है, प्रेम रस है, आनंद का भंडार है। वहां कोई तर्क, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती। स्वामी जी, अब निरंतर उस जानने वाले को ही जानते रहना है। हाँ जी, हाँ। जी बस, मतलब इसके अलावा याद है तो आबाद है, जैसा आप कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। बस वही याद रखनी है जानने वाले की। बस। मन चाहे ही हो, दुखी हो, वो हम्म। करता रहे जो भी कुछ करता है। हम्म। याद है तो आबाद है। क्या बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत आभार। ओके। हैप्पी गुरुदेव होली। हाँ, गुरुदेव बोलिए। हैप्पी होली। हेलो, हेलो। हैप्पी होली गुरुदेव। मुबारक हो होली। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव अब कुछ करने की इच्छा नहीं होती बहुत खुशी की बात है, मत करो। और कुछ अनुभव भी नहीं हो रहा गुरुदेव। मत होने दो, कोई बात नहीं। तो अनुभव हो तो गुरुदेव उसको अनुभव को पकड़ के आगे निकले। हम्म। तो अनुभव भी नहीं हो रहा और कुछ इच्छा भी नहीं हो रही सुन सुन के अब तो। हम्म। अब आपका कोर्स बता रहा हूं मैं। हाँ गुरुदेव। आपका कोर्स है अनदेखा को देखा कर। जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो, उसी में जियो आप। ये आपका होमवर्क है। दर्पण त्राटक चालू करा गुरुदेव। हाँ, कर सकते हो।
आशीर्वाद दो गुरुदेव। हाँ, दूसरा चीज और है, हाँ जी। आप अपने सामने वेकेंट को, हवा को देखो। आप अपने सामने हवा को देखो, अब क्या अनुभव होता है? अभी तो कुछ नहीं हो रहा गुरुदेव। बस वही मंजिल है, वही आत्मा है। उसमें आप विषय को लाते हो, वही गलत हो रहा है। वहां कोई विषय होता ही नहीं आत्मा में। अब विषय में जीने के आदी हो गए हो आप, विषय को हटाओगे। जैसे आपको रात को नींद आती है सुषुप्ति अवस्था में, कौन सा विषय रहता है बताइए? कुछ नहीं। बस वो आपका होमवर्क है, वहीं जाना है आपको। पर अभी सपने बहुत आ रहे हैं गुरुदेव। हाँ, आने तो बहुत बढ़िया है। वो आपका अचेतन खुल रहा है अभी। वो जन्मों जन्मों की यात्रा है भाई। कभी तो दिन में सोते, दिन में ही सपने आ जाते। बिल्कुल आएंगे। अचेतन आपका अब खाली होते जा रहा है, अचेतन में पहुंच चुके हो। आपसे मिलने की इच्छा हो रही गुरुदेव। तो आप आ जाइए कुरुडी। बस प्लान कर रहा हूँ गुरुदेव। हाँ, आ जाइए, आ आशीर्वाद जाइए। दीजिए गुरुदेव। व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। आप आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। तो ध्यान कर सकते हो। हाँ वो तो आऊंगा गुरुदेव आशीर्वाद लेने। अकेले नहीं, ग्रुप में आना है आपको। इसमें तो ग्रुप नहीं मिलता गुरुदेव। ठीक है, ना मिले तो अकेले ही आ जाओ। हाँ दूसरी चीज का हो तो बहुत से लोग तैयार हो जाते। हाँ, बात सही है। ये बात है तो कोई के सामने करे तो उसको ऐसा लगता गांडा पागल हो गया ही। हाँ, जगत कहे भगत भैया, भगत कहे जगत भैया, ये सब एक दूसरे को पागल ही समझते हैं। हाँ वो तो अकेले आना पड़ेगा गुरुदेव। बिल्कुल। भक्त के आशीर्वाद। लिए सारा संसार पागल है, और दुनिया के लिए ये भक्त पागल है। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, कृपा बनाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। थैंक यू आप गुरुदेव। आत्मनिष्ठा, आत्मनैष्ठिक बनोगे। थैंक यू धन्यवाद। जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। हैप्पी होली। हैप्पी होली गुरुदेव। वो हैप्पी होली, आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा गुरुदेव, जैसे कि आपने होमवर्क दिया था कि जानने वाले को जानने का प्रयास करना है। हाँ हाँ तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ, थोड़ा थोड़ा अब हमको वो मतलब आ रहा है जानने हाँ। में। जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए। उसमें होश पूर्वक आप एक एक क्रियाकलाप को होश पूर्वक करोगे, होश पूर्वक चलोगे, होश पूर्वक बात करोगे, होश पूर्वक भोजन करोगे। होश बहुत इंपॉर्टेंट है। जी वो जानने वाले में रहते हुए। हाँ बिल्कुल। जी जी जी। जी गुरुदेव, अपना आशीर्वाद बनाइए। हाँ ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। जी आप बहुत अपना बहुत प्रयास धन्यवाद। जारी रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, मेरा होमवर्क क्या आपने बताया? आपका होमवर्क, जैसे आप ध्यान में जो अनुभव आता है हाँ उसी में जी। आप, ये आपका होमवर्क है। ध्यान में अनुभव। जो ध्यान में आप अनुभव करते हो, हाँ जी। हाँ, तो क्या अनुभव होता है? कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, कुछ भी नहीं होता ना, हाँ। तो कुछ दिखाई नहीं देता, हाँ उसको जी। निकालो आप।
जैसे ये हाँ जी हवा है, हाँ आकाश जी है, ये हाँ जो जी दिखाई देता है, इसको निरंतर देखते रहो। हाँ जी ये आपका होमवर्क है। इसको हाँ पार करोगे तब आत्मा में जाओगे। ठीक है गुरु जी। हाँ, मेरे को आपका आशीर्वाद होना है गुरु जी। हमारा आशीर्वाद है, आप शीघ्र पहुंचो। ठीक है गुरुदेव, ओके, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ऐसे लगता है जब आपको देखते हैं लाइव या बात करते हैं, प्रश्न कोई नहीं है मेरा, लेकिन मेरे को लगता है हार्ट चक्रा खुल जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना, अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रसन्नता, आनंद आपको देख के और सुन के ही मिल जाता है, सुकून। और लगता है आनंद जी आनंद आनंद करम प्रसन्नम। जी, बस आनंद ही आनंद है वहां। और यही। कोई प्रश्न है ना, कोई उत्तर है, ना कोई दुनिया है, केवल आनंद है। हम्म, सही। हम्म। स्वामी जी, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, आप कैसे मिल गए? आप तो लॉटरी लगे हैं हमारी, ये पुण्य बहुत कर्मों बड़े। का होता है। सही में बहुत बहुत आभार। ग्रेट। जी, अपना आशीर्वाद रखें स्वामी जी, प्लीज हमें निकाल दें अब बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू स्वामी जी। ओके। स्वामी जी, ये शाम होते ही पेट में धोने की जैसा चलता है। हम्म। करो। हाँ, फिर से बोले। शाम होते ही जैसे पेट में धोने की जैसे चलता है। हम्म। तो होता क्या है ये बताइए। जैसे कुछ आवाज आ रहा है तेज से पेट में। हम्म। आप जो भी हो रहा होगा, जैसे आवाज आ रही है तो उसके साक्षी रहोगे। जी। आवाज को आने दो, आप साक्षी रहो। सुनते रहो, सुनते रहो। ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने मुझे होमवर्क दिया था जानने वाले में रहने के लिए, जी। और मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी जानने वाला में रहने के लिए। हम्म। अब ऐसा हो रहा है स्वामी जी कि आनंद तो इसमें आता है और कभी कभी भूल भी जाता हूँ। हम्म। अब एक समस्या आ रही है स्वामी जी कि जैसे मैं नए लोगों से मिलता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे उनकी जो एनर्जी है वो मेरे शरीर में आ जा रही है और मेरे दाहिने साइड में ये भर जाती है, और इसकी वजह से मुझे दर्द होने लगता है दाहिने साइड में, और ये फिजिकल भी हो जाता है। कभी कभी ये गैस का भी फॉर्म ले लेता है, अभी कभी कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए इसमें कुछ करना होगा स्वामी जी क्या, या ऐसे ही छोड़ देना होगा? जहां तक हो आप एकांतवास करें और लोगों से मिलना जुलना बंद करें। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि उनकी ऊर्जा आप में आ जाएगी और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जी, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, वो यार दोस्त वगैरह सबका संग छोड़ो आप। जी। तो स्वामी जी, लेकिन मार्केट में काम तो करना पड़ता है ना? नहीं, वो काम तो अलग। जो आपको करना जरूरी है वो सब आप करोगे। जी। बाकी यारी दोस्तियों से थोड़ा बच के। ठीक है। और जहां तक हो मनोरंजन कम करें। ये पिक्चर जाना, ताश खेलना, भ्रमण करना, इसको बंद करें। एकांतवास, कोई गार्डन में जाओ, अकेले बैठे रहो, कुछ करो मत, प्राकृतिक सौंदर्य को देखते रहो।
ऐसा करते करते आपको अलग ज्ञान होगा। जहां तक हो सके आप संग दोष से बचो, लोगों के संग ज्यादा ना किया करो, जी क्योंकि जिसका संग करोगे उसकी ऊर्जा आप में आ जाएगी। जी स्वामी जी, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, वो खतरनाक है। ठीक है स्वामी जी, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। हाँ, दूसरी बात और, दो प्रकार की ऊर्जा होती है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो यदि किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आपको निगेटिव ऊर्जा आती है, जी अर्थात अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति, तो उससे आप दूर होते जाओ। जी बस ये सावधानी की जरूरत है, क्योंकि आप जितना खाली होते जाओगे दूसरे की ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी और वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जी, ऐसा ही हो रहा है, काफी दिनों से ऐसा हो रहा है स्वामी जी। आप बहुत एक दलदल में फंसने जा रहे हो। जी आप संग दोष से बचो, लोगों के संग करना बंद कर दो। ठीक है स्वामी जी, ऐसा ही करते हैं। ओके, ओके स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे शरीर में नेगेटिव एनर्जी हो, प्रेत आत्मा, तो उससे हाँ, बचने का उपाय कैसे किया जाए स्वामी जी? वहां अगर कोई बचने का प्रेत आत्मा परेशान कर रही हो, जैसे घर में हो, ये बड़ी समस्या है आजकल। समझ गया, उससे आप साक्षी रहोगे। और दूसरी बात, मंत्र उच्चारण करते हो क्या आप? हाँ, हाँ, तो गुरु मंत्र मंत्र। उच्चारण कीजिएगा। आपके भीतर ही भीतर मन जारी रहे मंत्र, तो कोई भी निगेटिव फॉर्म अटैक नहीं कर सकती वहां। हाँ स्वामी जी, मंत्र उच्चारण करते हैं तो हट जाती है चीज, फिर हाँ, तो मगर उसको समय नहीं समय करो आप। बीतने के साथ साथ फिर परेशान करने लगती है आगे। नहीं, फिर चालू करो मंत्र। हाँ हाँ स्वामी जी। ऐसा करते करते वो आपको छोड़ देगी। अच्छा, वो निगेटिव ठीक। पावर आपके अंदर हावी हो चुकी है। हाँ, हावी हो रखी है स्वामी जी, बहुत दिन से परेशान हूँ। मंत्र के जाप नहीं करोगे तो वो आपको कैप्चर कर लेगी, फिर आप उसके गुलाम हो जाओगे। और स्वामी जी, जब मंत्र जाप करो तो उसके बाद अटैक बहुत करती है। नहीं, कंटिन्यू रखिए जाप को। ठीक है वही स्वामी जी। निगेटिव पावर आपके पीछे पड़ी हुई है। हाँ स्वामी जी। हाँ, तो मंत्र जाप जारी रखो, तपस्या करो थोड़ा, और वो हट हमारे जाएगा। घर, हमारे पूरे घर में ही स्वामी जी, मम्मी पापा सबको कुछ खिला दिया था, तो हाँ मैं केवल केवल मैं पूजा पाठी हूँ, तो सब वो हाँ चिढ़ के मेरे पे अटैक करती है। हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। आप मंत्र जाप जारी रखोगे तो कौन सब सा हट जाए। मंत्र करूँ स्वामी जी? हाँ जी, कोई भी कौन? मंत्र जो आपको अच्छा लगता है। ओम नमः मैं शिवाय, मैं माँ की ओम पूजा करता, माँ का, वासुदेवा। माता माता रानी मेरी इष्ट है। हाँ, तो जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता हो और अभी तक अच्छा, जो करते हो उसको जारी रखोगे। ठीक है, निरंतर जारी रखूंगा। हाँ, बस। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी, इससे हाँ, मुक्ति मिल जाए। बिल्कुल। स्वामी जी गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नाम स्वामी हाँ जी, स्वामी जी। हाँ, बोलिए। स्वामी जी आज क्या हुआ, आज सुबह का एक अनुभव था स्वामी जी, हाँ। कि जो आज्ञा चक्र के ऊपर ना थोड़ा सा ऐसा कुछ मेरे को अनुभव हुआ कि कुछ ना घूम रहा है जैसे चक्र टाइप सा, और फिर मेरे को ऐसा दिमाग में आया कि उसको मैं सहस्त्रार की तरफ ले जाके सीधा आसमान में ले जाऊं। तो मैंने वो किया, फिर वो थोड़ी देर में मतलब कुछ ही सेकंड्स में वो बंद हो गया, फिर वो ऐसा ना होना। और
मेरे को ना स्वामी जी थोड़ी कभी कभी क्या होता है, मैं जैसे अंधेरे को देखा करता हूँ ना, हम्म तो थोड़ी मेरे को दीवार पर अगर मैं कभी मेरी नजर चली तो कुछ आकृति टाइप से बन जाती है वहां पे ना, चेहरा टाइप का। हम्म। तो वो समझ नहीं आया कि वो चीज क्या है, आप बताएंगे? आकृति आपके सूक्ष्म शरीर का है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो आप जब तक सूक्ष्म शरीर में नहीं जाओगे वो जी आकृति जी। आपकी करेगी। अच्छा वो आकृति कुछ भी हो सकता है, भूत प्रेत का भी हो सकता है, देवी देवता का भी हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आकृति ये दो प्रकार का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। जी जी अच्छा नहीं लगता वो निगेटिव है। जी। तो तो स्वामी जी मतलब जो ये सुबह चक्र का हुआ था, जो आगे चक्र के ऊपर जो चला था, वो क्या चीज थी? आज्ञा चक्र को दरअसल में आपको सहस्त्रार्थ में ले जाना है और जी जी सहस्त्रार्थ से आप आकाश में जाओगे। जी जी, वही किया था सर मैंने आज सुबह ना, वही किया था स्वामी जी। हाँ वो ध्यान को आप कंटिन्यू करिए। जी स्वामी जी। बाकी स्वामी जी आप बताइए, सब ठीक है वैसे देख के? बाकी सब ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। क्रिएटिव पावर है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा। तो उसके लिए आपको नाम जाप करना पड़ेगा। जी 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 नाम जाप जो नाम अच्छा लगता हो उसको जी एक स्वामी एक की जाती श्वास में उच्चारण करते जी हुए जाओ। जी स्वामी जी। हाँ वो फिर साफ हो जाएगा। बस आप कृपा स्वामी जी रखिए। दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही दिक्कत हो रहा है, जैसे ये अभी सज्जन बोल रहे थे ना, तो घर अच्छा। में काफी परेशानी है। और एक दो लोगों से दिखाया था तो बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने आपके यहाँ कार्रवाई कर दी है और हम्म बड़ी परेशानी है। स्वामी जी देख लीजिए आप क्या है प्रॉब्लम हम लोग को, क्या वाकई कोई बंधन है या उस तरह की बुरी एनर्जी कोई भेजा है हम लोग के ऊपर। हम्म। ये सब क्या होता है जो आपके पिछले कर्म है वो सामने आते हैं, तो वही सब जी डिफिकल्टी होती है। उसको आने दो, आप नाम जाप जारी रखो। ये मन में हम ओम नमः शिवाय हमेशा जपते रहे गुरु जी। बिल्कुल वो मंत्र आप जारी रखें। कृपा करिए स्वामी जी, इस चीज से हम लोगों को मुक्त कराइए प्रभु से। बस बाकी तो अब भाग्य ही बताएगा आपको। जो भाग्य में लिखा रहता है वो होके रहता है, लेकिन तो नाम जाप में वो कटता है। जी स्वामी, ठीक है स्वामी जी, पढ़ा। आप लगे रहिए, कोई हर्जा नहीं। जी अच्छा अच्छा, ठीक रहेगा ना स्वामी जी? हाँ ठीक है। ठीक स्वामी जी, दंडवत प्रणाम सर। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी एक बार आपने मुझे बोला था कि आप अंधेरे में खो गए हो। अभी हम्म। देखना मैं अंधेरे में खोई हूँ या कुछ निकल गई हूँ। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो अब थोड़ा आगे से तो सही लगता है अब। हम्म। अंधेरे को देखते देखते आपको क्या लगता है? अंधेरे को देखते देखते मुझे ऐसे लगता है कि चेतना कुछ नहीं दिखता, तो कुछ नहीं है स्वामी जी। हम्म तो महसूस ही होता है कि चेतना जो है विराट है बिल्कुल। हम्म हाँ, इसका अंत नहीं है, अनंत है, हम्म असीम असीम। हम्म। अभी कुछ नहीं दिखता, उसको और लगातार देखोगे। अच्छा जी, हम्म। ठीक है। अब अंधेरे से निकल गई हूँ, जो वहीं पे हूँ। हाँ अंधेरे से तो आप निकल गई हो, लेकिन हाँ कुछ जी। नहीं दिखता, अभी बाकी है। अच्छा जी, हम्म। वो तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ स्वामी जी। देखिए, जैसे आप इस शरीर में जिंदा हो, हाँ जी। वो क्या दिखता है बताइए?
शरीर में जिंदा तो प्राण है स्वामी जी, और चेतना है। मतलब वो शब्द नाम तो देते हो, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं दिखता वो। हाँ जी, वो तो कुछ नहीं है वैसे। हाँ तो कुछ नहीं दिखता। अब उसको अनुभव करोगे कि वो मैं हूँ। ठीक है स्वामी। अभी अनुभव करके बताइए। कुछ नहीं दिखता, वो जड़ है चेतन है? चेतन है स्वामी जी। चेतन की अनुभूति हो रही है? हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। चेतना का प्रकाश आ रहा है क्या? प्रकाश नहीं स्वामी जी, मुझे अभी दिखाई तो अंधेरा ही देता है, जैसे बीच में अंधेरा और प्रकाश दोनों का मिश्रण। हाँ, इसको और निरंतर आप ध्यान में लाओगे। निरंतर उसका ध्यान करो। ठीक है। तो आगे जब जाओगे और गहरे गहरे जाओगे, तो आत्मा का प्रकाश आपको मिलेगा। आत्मा प्रकट हो जाएगा। ठीक। स्वामी जी मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रकाश सभी को दिखाई देता है? जब ऐसी शांति महसूस हो तो नहीं आत्मा में पहुंच सकते? अभी आपके मन बुद्धि उसमें अटैचमेंट है, अच्छा जी। कारण वो प्रकाश शुद्ध नहीं है। ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू रखती हूँ ना। एक चीज और जान लो, आत्मा के प्रकाश क्या है? हाँ जी। आत्मा का प्रकाश है डीम लाइट, 0 पावर का बल्ब। अच्छा जी। जब वहां पर न अंधेला है न प्रकाश है, वो आपकी आत्मा है। ऐसा तो स्वामी जी महसूस होता है जैसे ना अंधेरा ना प्रकाश, डिम लाइट जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी वो में तो आप रहता ही है। और गहरे जाओ। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, वो आप बिल्कुल बीच में अंधेरा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल डिम लाइट जैसा तो होता ही है वैसे। हाँ बिल्कुल, वो डिम लाइट है, उसमें जियो एकदम गहराई से। अच्छा आत्मा में जी। पहुंच जाओगे। ठीक है स्वामी, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। कल बताइए मेरे को। ठीक है स्वामी। ओके। गुरुजी आत्मा में तो सब पहुंचे मतलब आत्मा तो कोई बाहर, वो तो सर्वत्र है ना। हाँ है। तो उसमें पहुंचना और ना पहुंचना क्या है? उसमें पहुंचने का अर्थ है वो आत्मा प्रकट हो जाती है, तो प्रकटीकरण होता है। प्रकटीकरण में मतलब उसका कोई शब्दों से तो बखान किया नहीं जा सकता है, तो उसको हम लोग जो है अपना अनुभव कर सकते हैं ना। हाँ, ये जैसे आपको नींद आती है, नींद में क्या अनुभव होता है? कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी अनुभव नहीं होता, वही उसका अनुभव है। ऐसी जागृत में भी हो जाएगा, क्योंकि आत्मा कोई विषय नहीं है जो आपको अनुभव कराए। वो आत्मा विषय रहित है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय से परे है आत्मा। अब आपका होमवर्क, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर आप देखो। ये अभ्यास कंटिन्यू रखिए और कल मेरे को फिर बताएं। अभ्यास तो गुरुजी निरंतर रहता है, लेकिन हमको दिखाई खाई जो नहीं दिखाई देता है ना, उसका खाली हम अनुभव कर सकते हैं, मतलब हमको दिखाई कुछ नहीं देता है। कुछ दिखाई नहीं देता, यही उसका दिखना है। अच्छा। हाँ जी। जैसे हवा है, हवा कहाँ दिख रहा है? ना हवा दिखती है, ना हवा को कोई पकड़ सकता है, तो वो आत्मा मतलब जो है उसी के बिल्कुल, हाँ, उसका कोई नाम रूप हम दे ही नहीं पाते हैं। बस हवा जैसे है आत्मा। अब उसमें जियो निरंतर। और वो सर्वत्र है। हाँ, वो शब्द वगैरह छोड़ो, निरंतर जियो। जो दिखाई नहीं देता उसमें निरंतर जियो, आपका मन बुद्धि गायब हो जाएगा।
बॉडी गायब हो जाएगा। ये आपका एहसास तो गुरुजी होता है कि कभी कभी लगता है कि फिर एकदम से लगेगा कि हम गिर रहे हैं, फिर अपने आप से फिर सही हो जाता है। अभी वो आपका प्रबल नहीं हुआ है, नहीं दिखाई देता, वो आपको जीवित नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, वो जीवित होता है एकदम। आप लगे रहो ध्यान में, अपने आप आ जाएगा। छोड़ो मत। छोड़ने का तो गुरुजी सवाल ही नहीं, जब से जागो तब से सवेरा। अब छोड़ने पकड़ने की अब तो लगता है व्यवहार भी करोगे और जीते भी रहोगे। ये जब इसका प्रकटीकरण जब होता है तो उसका अनुभव बताया तो नहीं जा सकता है। फिर भी बताना तो पड़ेगा। ये सारे वेद शास्त्र वगैरह क्या कर रहे हैं, बता तो रहे हैं। बता तो रहे हैं, लेकिन वो तो मतलब अंदर में 24 घंटे अब तो यही लगता है कि ना सब स्वतः ही हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण से आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे दूध को आपने जमाया, अब क्या हो गया वो? दही। दही दही को आप मते, अब क्या हुआ? मक्खन। अब मक्खन को आप तपाए, अब क्या हुआ? घी। बस वो परम वही आत्मा है। बाकी मन की अवस्थाएं हैं सब अलग अलग। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि न मन है न बुद्धि है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है। हाँ बिल्कुल सही है। ये सब मान्यताएं हैं कि ये मन है, ये बुद्धि है, ये इंद्रिय है। हाँ, यानी देखिए, जो अस्तित्व है और जो परमात्मा है, उसके साथ जब तक आप एक नहीं होगे तब तक अधूरा है वो। जैसे एक बूंद पानी सागर में गिरा, अब क्या हो गया वो? सागर। बस ऐसी आप परमात्मा के एक बूंद हो। मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा। वहां मृत्यु ध्यान चलता है। अच्छा। रोज रात को सोते समय मृत्यु ध्यान किया करो। करते हैं गुरुजी रात में। हाँ, तो बस पहुंच जाओगे, और क्या है। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम, होली की मुबारक आपको भी। प्रणाम। आचार्य जी जैसे ये बोल रहे हैं तो मेरे को तो ऐसे लगता है आचार्य जी, जैसे समुद्र नहीं होता क्या पानी से भरा, उसमें मछली है सब, तो वो जैसे पानी के लिए तड़पती रहती है, तो वैसे ही ये संसार में पूरी ऊर्जा से भरा हुआ है, चैतन्य से, और उसमें हम लोग मछली बने हुए बैठे हैं घड़े घड़े रूप में, और वो चेतना हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, और बाहर सारा स्पेस वो परमात्मा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। तो ऐसे लगता है आचार्य जी, अब मैं आंखों से देखती हूँ, जैसे आप डिम लाइट बोलते हो ना, तो मैं तो ऐसे सारे दिन मेरी आंखों से वही डिम लाइट निकलती है, तो जहां देखती हूँ वो लाइनें लाइनें पूरी वही डिम लाइट निकलती रहती है। तो मैं तो आजकल मस्ती में मस्त रहती हूँ, अरे अच्छा आत्मा दर्शन दे रही है, मेरे को आत्मा ही निकल रही है, मेरी आंखों में तो आत्मा ही आत्मा वो वही देख रही है। तो आचार्य राइट है ना? बिल्कुल राइट है। हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ स्वामी जी, ये विचार शून्य हो जाते हैं तो हाँ। उसको विचार बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, मतलब सब कुछ शून्य हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसमें भी निरंतर देखते रहें। जी, तो निरंतर देखते देखते उसमें हो जाएगा आत्मा में प्रवेश। वो भी तो ठीक है, लेकिन
और दूसरे एंगल से भी आप जाओगे। वहां पर जी दो चीजें, जड़ और चेतन। तो जितना दिखाई देता है वो सब जड़ है, और जो देखने वाला है वो चेतन है। तो आपने निरंतर चेतना में स्थापित रहोगे। चेतन शक्ति को भूलोगे नहीं। जी चेतन स्वामी शक्ति जी। मतलब बिना साधना के आप जानते हो, आप जानने वाले हो, वो चेतन शक्ति है। तो निरंतर जी जानते रहो बस। इसका अभ्यास थोड़ा कठिन है, लेकिन करने से आ जाएगा। हाँ, प्रणाम। आप सुन रहे हो? जी जी सुन रहा हूँ। तो जानने वाले को जानो। क्या जाने बताओ? कुछ नहीं जाना। बस वही जाने आप, उसी को जानना है, क्योंकि विषय वहां पर नहीं है। जब विषय ही नहीं है तो आप जानोगे किसको? जी तो कुछ भी ना जानना, उसका जानना है। कुछ भी दिखाई ना देना, उसका दिखाई देना है। इसलिए थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। आप धन्यवाद उसमें स्वामी। अपने आप आ जाएगा। प्रणाम स्वामी और जी। हाँ, स्वामी जी, ये लोग सब प्रदर्शन क्यों करते हैं? अपने रूप का, अपने पैसे का, अपने बंगले का, घर का, रूप का, अपने यासी का प्रदर्शन क्यों करते हैं? इसका नाम है माया। माया हाँ, के द्वारा, प्रणाम प्रणाम। माया अपने इनसे रूप का पीछे। जब तक से आत्मज्ञान नहीं होगा, ये माया के चक्कर में रहेंगे। कई जन्म लगता है इसमें। और प्रणाम प्रभु जी। अगर हाँ जी। इस गुरु मिलता है तो 100 जन्म का रास्ता गुरु पल में दियो बताए, वो एक पल में पहुंचाएगा। जी जी जी। अब बोलिए। प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम। हेलो। गुरु जी जब हाँ, हाँ बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है, क्या करना है। अरे, आप तो मंजिल पे पहुंच गए। वो तो मंजिल आ गया। समझ ही वहां, नहीं आ रही है। नहीं नहीं, वहां पे कुछ समझना ही नहीं है। हाँ अब जी। मैं सूत्र आपको बताता हूँ। जी समझी से समझ पड़े। जी जी। आप बोलिए। ना ना समझी समझी से से समझ समझ पड़े। पड़े। बस वो मंजिल है। आप जी समझना छोड़ो, मंजिल आ गई। आप सबको बताते हैं ना, ये करिए वो करिए, तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जो भी मैं शुरू करती हूँ 1 या 2 दिन चलता है, फिर कुछ आगे बढ़ता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ आगे बढ़ने का सवाल नहीं है। जी वो है दरअसल में मार्ग। हेलो।
मार्ग से, वहां कोई मार्ग नहीं है जी और बिना मार्ग का वो मंजिल है। जी। हाँ, और बिना मत रास्ते का रास्ता है। जी जी हाँ, मैं अर्थात आप हाँ जी आप बोलिए। अज्ञात जो दिखाई नहीं देता उसमें निरंतर जियो और आप पहुंच जाओगे। स्वामी जी हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी अब तो हमारी जिंदगी में ग्रीन कलर की लाइट आ गई है। अब बहुत हमारी बढ़िया। यात्रा तेजी से पूरी होगी स्वामी जी। ग्रीन कलर यानी रेड लाइट खत्म और हाँ यात्रा जी, शुरू, ग्रीन लाइट चालू। जी होली में स्वामी जी ये आप आपके माथे पे जो ग्रीन कलर है इसको देख के ऐसे ही लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया है। ये ग्रीन कलर जो है ये प्रकृति का है। ये धनात्मक कलर है। हाँ, धनात्मक कलर है। और इससे आगे क्या है? स्वामी जी आशीर्वाद है आपका सब स्वामी जी, बहुत बहुत ज्यादा आशीर्वाद है स्वामी जी। एक सत्संग की वीडियो देख के ही सब कुछ मिल गया। ठहरो ठहरो, ये फल हरा है। हाँ अब वो फल पका, अब कौन सा कलर आ गया? येलो। येलो आ गया। वो येलो कलर ही पकड़ा है, वही आत्मा है। आत्मा का कलर क्या है? येलो। येलो हाँ जी। बस बिल्कुल करीब में हो आप, पकने दो उसको। आपका आशीर्वाद बहुत बहुत है स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी मेरा तो बहुत रुकावट थी, मगर आपका सत्संग सुन के ही सारी रुकावट हट गई। वो सब गायब हो जाता है। ठीक है स्वामी। सूर्य बुझाए हुआ और प्रकाश ही प्रकाश है वहां। हाँ जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हा पुण्याहून बोलते मी। हाँ जी। मला काय तर बाकीच्यांनी जे प्रश्न विचारलेले असतात त्याच्यात मला आपोआप उत्तरं मिळतात. तुम्ही सांगताय सगळ्यांना जे उत्तरं ती मला आपोआप मिळतात, माझे जे प्रश्न असतात ते. मला प्रश्नच राहत नाही विचारायचा. आणि खूप आनंद होतोय. ओके, बहुत बढ़िया। बस उस आनंद और मस्ती में आप डूबते जाओ। बर बर, आणखीन काय करू साधना मी? हाँ, क्या बोले? साधना काय करू मी? हाँ, साधना साधना आप आनंद में डूबते चले जाओ। अच्छा, बस वही आपकी साधना है। ठीक है, ठीक. ओके। आशीर्वाद द्या स्वामी जी. हाँ, हमारा आशीर्वाद है। आभारी. स्वामी जी। हाँ, ज्योति बोला। स्वामी जी प्रणाम। एक आध प्रश्न कर लो। शुभ रात्रि स्वामी जी। ओ शुभ रात्रि। धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। हैप्पी होली। आपको होली मुबारक हो गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेवा प्रणाम स्वामी जी।